दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल सबकी परिभाषा में स्वागत है। हम लोग एक शब्द देखते हैं दीवाना, जिसको हम लोग कहते हैं। तो दीवाना शब्द जैसे ही हमारे जहन में आता है तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि लव, प्यार, एक दूसरे से लड़के लड़की जो करते हैं उसको हम लोग कहते हैं दीवाना। सबसे पहले तो हमारा यहीं पे गड़बड़ी हो रहा है कि हम दीवाना सिर्फ उसी को कहते हैं जो इस क्षेत्र से में है, जो प्यार के क्षेत्र में है, उन्हीं को हम दीवाना कहते हैं। लेकिन दीवाना जो शब्द है ये दुनिया का सबसे मजबूत शब्द है उस इंसान के लिए जो किसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अपना जीवन पूरा तरह से समर्पित कर देता है, उसको दीवाना कहते हैं। तो दीवाना जो शब्द है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, क्योंकि हम लोग को समझ में दूसरा चीज आ गया है और दूसरा चीज बताया भी गया है। ये भी एक कारण है, क्योंकि हम जब से जन्म लेते हैं तब से कंडीशनिंग जो किया जाता है वो जो जो चीज हम समझते हैं सुनते हैं उसी को हम समझ जाते हैं रियलिटी, लेकिन वास्तविकता कुछ और रहता है। तो आज हम लोग उस शब्द को देखते हैं, थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं कि दीवाना होता क्या है। तो दीवाना शब्द देखेंगे तो दीवाना लिखा हुआ है, यानी कि इसमें दो शब्द लिखा हुआ है, दो शब्द मिला के एक शब्द लिखा गया है। तो दी का मतलब होता है दिशा, किस क्षेत्र, किधर जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। दिशा का मतलब कि जिस दिशा में जाना है, आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी बनना है वो दिशा है हमारा। आप यहाँ का दिशा का मतलब कभी ये न समझिएगा कि पूर्व पश्चिम की बात कर रहे हैं। हम दिशा की बात कर रहे हैं कि आपको जाना कहाँ है, आपको किस चीज की चाहत है, किस चीज को आप पाना चाहते हैं। तो वो दिशा, जो दीवाना होते हैं उनको दिशा पता होता है कि जाना कहाँ है। और दूसरा इसका आता है शब्द परवाना, दिशा और दूसरा परवाना। दिशा मतलब दीवाने को पता है कि हमको जाना कहाँ है। अब परवाना, परवाना का मतलब होता है कि परवाह नहीं कि क्या कहेगा परिवार, क्या कहेगा समाज और क्या कहेगा जमाना, इससे कोई लेना देना उसको नहीं है। इस चीज को पाने का इस तरह का जुनून रहता है उनके पास कि उनको इस चीज का चिंता नहीं रहता है कि जमाना क्या कहेगा। तो जो दीवाना होते हैं वो अलग ही तरीके का जुनून रखते हैं, इनको क्रेजी मैन भी कहा जा सकता है। कोई भी चीज को पाने में, किसी भी सफलता को हासिल करने में आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक आपके अंदर पागलपन नहीं सवार होगा तब तक आप उस चीज को नहीं पा सकते हैं। तो दुनिया का सबसे मजबूत शब्द हम इसी को मानते हैं, दीवाना को, कि जो दीवाना होते हैं उनके पास दिशा भी होता है और वो परवाना भी होते हैं। उनको किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं रहता है कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कहेगा या हम क्या उससे कोई लेना देना नहीं। हमको किसी भी तरीके से उसको पाना है, हासिल करना है। इसी को दीवाना बोलते हैं। दिशा, जिसके पास ये पता है, लक्ष्य पता है, पूरी तरह से एम्बिशियस है, पूरी तरह से उसका टारगेट क्लियर है कि हमको जाना कहाँ है, वो डिटरमाइंड पूरी तरह से रहते हैं। और परवाना यानी कि परवाह नहीं कि क्या कहेगा जमाना। तो ये दीवाना है। किसी भी क्षेत्र में आपको अगर कामयाब होना है तो इस शब्द को आप गांठ बांध करके रख लीजिएगा कि जब तक इसका इस्तेमाल आप नहीं कीजिएगा, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं अपने आप में लाइएगा, तब तक आप दुनिया की कोई भी काम सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं रोक टोक लोग लगाएगा ही, क्योंकि लोग का काम ही है ये। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दीवाना शब्द बहुत खूबसूरत और बहुत पावरफुल है। आप सिर्फ क्षेत्र निर्धारित कीजिए, आपको दिशा पता होना चाहिए। जो भी दीवाना होते हैं उनको दिशा पता होता है कि मेरा टारगेट कहाँ है, हमको जाना कहाँ है। अब परवाना यानी कि परवाह नहीं जवाना, इसको किसी भी कीमत पर है पाना, चाहे हो जल जाना, मिट जाना, चाहेंगे मिट जाना, जल जाना, लेकिन फिर भी ये उसको पाके ही छोड़ेंगे। क्योंकि आप इसको देखे होंगे, है दिया वगैरह जलता है तो उसमें देखते होंगे फतिंगा वगैरह आके जलता है। तो जलता है तो एक्चुअली क्या है, उसको उस चीज से प्यार है, उस चमक से प्यार है, और उस प्यार की खातिर वो मिटना भी बर्दाश्त करता है कि हमको उस चीज को पाना है। उसको ये नहीं समझ में आता है कि हम वहां जाने के बाद हमारे मतलब कि स्थिति क्या खत्म हम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उस चीज को पाने की होड़ में वो वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे कौन, दीवाना, इसको बोलते हैं दीवाना। जिसके पास दिशा भी हो कि हमको जाना कहाँ है, लक्ष्य भी हो, हमको पाना क्या है, और परवाह क्या कहेगा जमाना, इससे कोई लेना देना नहीं, ये दीवाना है।
तो किसी भी क्षेत्र में अगर आप सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, एक्चुअल सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, तो आप इस शब्द का उपयोग पूरे लाइफ करते रहिए कि आपको दिशा भी पता हो। और परवाना क्या कहता है जमाना, इससे कोई लेना देना नहीं। आपको वहां किसी भी मंजिल पर है पहुंचना और उसको पाना, यही दीवाना शब्द है। तो इसको हमेशा अपने लाइफ में इस्तेमाल करके रखिएगा कि इसके लिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपका जो इच्छा करता है, जो दिल करता है, उस काम को कीजिए। पूरा सृष्टि आपके साथ है जो आपको उस लक्ष्य को पाने में मदद करेगी। धन्यवाद।